जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने दूसरे चैप्टर का जो बहुपद है आपका, उसमें एक्सरसाइज 2.1 शुरू किया था और उसका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे और आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होता है और ये पहला क्वेश्चन नंबर 9 का है लघु उत्तरीय प्रश्न का कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 8 तथा गुणनफल 12 है। यहाँ बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन के दो पार्ट दिए गए हैं, एक तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और दूसरा अलग अलग शून्यकों को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो जो द्विघात बहुपद है उसको निकालने के लिए दिया क्या गया है सबसे पहले वो नोट करेंगे। तो प्रश्नानुसार जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है यानी मूलों का योगफल ये दिया गया है 8 और जो मूलों का गुणनफल है ये दिया गया है 12। ये कितना दिया गया है? 12। अब जो द्विघात बहुपद है उसको निकालने का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र ये होता है x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस होगा प्लस नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र हो गया। यहाँ पे अब आपको मान रखना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है 8 का x से गुणा 8x हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा है 12, यानी ये आपका निकल आया द्विघात बहुपद। ये निकल आया द्विघात बहुपद। अब हमको निकालना है इसके अलग अलग शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? इसके अलग अलग शून्यक। तो सबसे पहले जो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 और जो अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 से अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 8 माइनस बीटा। समीकरण 1 से अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस बीटा। इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। इसे क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब जो अल्फ़ा का यह मान है, अल्फ़ा का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अल्फ़ा का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अल्फ़ा के स्थान पे रख देना 8 माइनस बीटा और इंटू में बीटा है बराबर 12। उसके बाद में अब इधर देखेंगे तो बीटा का ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं से गुणा हो जाएगा। बीटा का 8 से गुणा 8 बीटा हो जाएगा, माइनस का बीटा से बीटा स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 12 हो जाएगा। अब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसको सही से रखेंगे। तो ये माइनस का बीटा स्क्वायर पहले हो जाएगा, प्लस का 8 बीटा हो जाएगा, ये 12 बराबर के उधर धनात्मक है प्लस है, इधर आएगा दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब जो बीटा स्क्वायर है ये माइनस का है, इसको धनात्मक करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे माइनस से गुणा करने पर तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब आपको यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका योगफल या अंतर 8 बीटा हो जाए और उनका जो गुणनफल है वो 12 आ जाए। तो यहाँ पे अब हम लोगों को संख्याएं लेनी हैं, ले सकते हैं 6 दूना 12 और 6 दो 8। तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 12 बराबर 0। 6 और 2 8 हो जाएगा, माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा
और जो 12 है वो 6 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 2 के जोड़े बनाना है। यहाँ कॉमन नज़र आ रहा है बीटा, तो आ जाएगा बीटा माइनस 6। यहाँ कॉमन नज़र आ रहा है 2, तो आ जाएगा बीटा माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार लिखना है बीटा माइनस 6, जो दोनों आपको सेम नज़र आ रहे हैं एक ब्रैकेट में, और जो आपका कॉमन लिया हुआ भाग है उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, बीटा माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार बीटा माइनस 6 बराबर 0 इसके शून्य निकाल लेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा 6, और एक बार बीटा माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो इसका बीटा का मान क्या आ जाएगा 2। यानी यहाँ पे बीटा के 2 मान आ गए, एक आया 6 और एक आया 2। अब इस बीटा के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, अल्फ़ा का मान निकल आएगा। आप चाहो तो बीटा का मान 6 रख सकते हो, अल्फ़ा का कोई दूसरा मान आएगा, और आप चाहो तो बीटा का मान 2 रखोगे तब अल्फ़ा का मान को दूसरा आएगा। तो हम सबसे पहला वाला 6 रखते हैं, तो बीटा का यह मान यहाँ लिख देंगे, बीटा का यह मान समीकरण 3 में रखने पर तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, यह है 8 माइनस बीटा, और बीटा के स्थान पर क्या रखना, 6 रखना। बीटा का यह मान या बीटा का मान 6 रखने पर यहाँ पे लिख दो, बीटा का मान 6 रखने पर, बीटा का मान 6 समीकरण 3 में रखने पर, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा, तो अल्फ़ा निकल आएगा 2। अल्फ़ा का मान क्या निकलेगा 2। अगर मान लो हम बीटा का मान यहाँ पे रख दें कितना 2, तो अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 यानी 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है। यहाँ बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक में आपको द्विघात बहुपद निकालना है और दूसरे में आपको अलग अलग शून्यक भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूँकि दिए गए शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो कितना दिया गया है, तो दिया गया -5। इसे आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है, जो इसका गुणनफल है मूलों का, वो दिया गया है 6। इसे आप मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब जो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र है ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इन समीकरणों से जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान हैं उनको इस फार्मूले में रख देना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 6। तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, यानी ये आपका निकल आया द्विघात बहुपद। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अल्फ़ा और बीटा के मान अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से अल्फ़ा बराबर, ये अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 माइनस बीटा, -5 माइनस बीटा। इसे आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब जो अल्फ़ा का मान आपने निकाला है उसको समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी अल्फ़ा का यह मान क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है। तो अल्फ़ा के स्थान पे हो जाएगा -5 माइनस बीटा इंटू बीटा इक्वल टू 6। बीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा का -5 से -5 बीटा माइनस बीटा का बीटा से, तो बीटा² इक्वल टू 6। अब इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में
व्यवस्थित करना है तो ये हो जाएगा माइनस का बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा और जो 6 इक्वल टू के दूसरी साइड में प्लस का है इसको इक्वल टू के बाईं ओर लेके आएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर तो जहाँ जहाँ माइनस है वो सारा आपका प्लस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि जिनका योगफल 5 आना चाहिए और गुणनफल 6 आना चाहिए। तो 3 और 2 ऐसी संख्याएं कि जिनका योगफल 5 हो जाएगा और उनका गुणनफल 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको जोड़े बनाने हैं और इसमें कॉमन देखना है। तो सबसे पहले बीटा कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस 3, यहाँ पे 2 कॉमन नज़र आ रहा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार जो आपका ये उभयनिष्ठ है इसको एक ब्रैकेट में करेंगे बीटा प्लस 3 और जो आपने कॉमन लिया है इसको एक ब्रैकेट में करना बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इधर आएंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी बीटा का मान क्या निकल आएगा -3। और जो आपका बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से बीटा का मान कितना निकलेगा, ये निकल आएगा -2। अब जो बीटा के 2 मान निकले हैं, एक निकला -3 एक निकला -2, इनमें से किसी एक मान को उठा करके समीकरण 3 में रख देना है और वहाँ से आपका अल्फ़ा का मान निकल आएगा। तो बीटा बराबर -3 समीकरण 3 में रखने पर तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -5 माइनस यहाँ से फार्मूले से और माइनस का खुद का ये बीटा है माइनस का 3, तो ये अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस का 3। यहाँ पे ध्यान देना ये है अल्फ़ा इक्वल टू -5 माइनस बीटा, यानी माइनस का ये आएगा और माइनस का बीटा यहाँ पे -3 निकला है तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो -5 से +3 जाएगा तो अल्फ़ा का मान निकल आएगा -2। अगर मान लो कि हम बीटा का मान -2 यहाँ पे रख देते तो -2 और ये माइनस प्लस हो जाता और -5 से +2 जाता तो अल्फ़ा का मान निकल आता -3। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और -3 हैं। जिसके शून्यक 5 और -3 है, यानी शून्यक इसका अलग अलग दिया गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि प्रश्नानुसार इसका जो अल्फ़ा है वो दिया गया है 5 तथा जो बीटा है वो दिया गया -3। अब हमको द्विघाती बहुपद निकालना है, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा पता होना चाहिए, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन्हीं को निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, तो एक मूल आपका अल्फ़ा 5 है प्लस बीटा माइनस का 3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस का 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 2। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा 2।
अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा तथा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 5 और बीटा है -3। तो ये हो जाएगा, आप क्रॉस भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा आपका -15। कितना आ जाएगा? -15। अब जो द्विघाती बहुपद है उसको निकालने का एक सूत्र होता है। द्विघातीय बहुपद निकालने का सूत्र ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है वो कितना है? ये है 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -15। तो आपका जो द्विघाती बहुपद आ जाएगा ये आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस -15। ये आपका निकल आएगा द्विघाती बहुपद। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसे अब आप नोट कर सकते हैं और आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12। पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा बीटा एक बहुपद के शून्यक हैं, यदि अल्फ़ा बीटा एक बहुपद के शून्यक हैं, यदि अल्फ़ा बीटा एक बहुपद के शून्यक हैं तथा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया गया है 4 है, तो बहुपद लिखिए, है तो बहुपद लिखिए। बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? तो आप लिख सकते हैं एक लाइन, प्रश्नानुसार क्या क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया है 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4। अब द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जितनी वैल्यू आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की हैं उनको उठा करके इस फार्मूले में रख देना है और आपका निकल आएगा द्विघात बहुपद। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 6 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 4 और इस तरीके से आपका ये निकल आएगा द्विघात बहुपद। इसे अब आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक हैं तब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का
मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो दिए गए, या सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए, सर्वप्रथम इसको उसी लाइन में लिखेंगे, सर्वप्रथम दिए गए बहुपद x² + 6x + 2 की तुलना ax² + bx + c से करने पर a क्या निकलेगा? a मतलब x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। b जो x का गुणांक होता है यहाँ पे 6 है, और c लास्ट का जो अचर पद होता है वो आपका c कहलाता है, यानी कि 2। उसके बाद में चूँकि अल्फ़ा + बीटा = होता है माइनस का b/a। अब माइनस का b कितना है? ये माइनस का 6 हो जाएगा, अपॉन में a 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा + बीटा क्या निकलेगा? माइनस का 6 निकल आएगा। और जो अल्फ़ा × बीटा है वो c/a के बराबर होता है। c का वैल्यू है, c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, यानी अल्फ़ा × बीटा कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। तो अब हम लोग मान निकालेंगे, इसलिए 1/α + 1/बीटा का मान बराबर ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा बीटा एकम बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको जो बीटा प्लस अल्फ़ा है इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा अपॉन अल्फ़ा × बीटा। अब अल्फ़ा + बीटा का मान आपने क्या निकाला है? ये निकला है माइनस का 6। अल्फ़ा × बीटा का मान क्या निकला है? ये निकला है 2। तो 2 3 जा 6, यानी जो आपका 1/अल्फ़ा + 1/बीटा है इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी? ये निकल आएगी माइनस का 3। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा + 1/बीटा = -3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + x - 2 के शून्यक हैं तो 1/अल्फ़ा - 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये fx दिया गया है इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे सर्वप्रथम fx = x² + x - 2 को हल करने पर, यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लेंगे हल करने पर। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जिसके इनटू में कुछ नहीं होता है 1 होता है। अब यहाँ पे आपको दो ऐसी संख्या लेना है कि जिनका योग या अंतर 1 आना चाहिए और उनका जो मल्टीप्लाई है वो 2 आना चाहिए। तो 2 और 1, यानी 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, और 2 का 1 से गुणा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x - x - 2 बराबर 0 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि x का मान निकालना है। फिर इसके बाद में x², अब यहाँ पे आपको 2 और 2 के जोड़े बनाना है। यहाँ कॉमन नजर आ रहा होगा x, तो ये बच जाएगा x + 2। यहाँ कॉमन क्या नजर आएगा? यहाँ पे कॉमन नजर आएगा -1, तो ये हो जाएगा x + 2 = 0। अब जो आपका ये x + 2 है इसको एक बार लिखना है एक ब्रैकेट में, और जो आपका x और -1 कॉमन वाला पद है इसको एक ब्रैकेट में करना बराबर 0। अब एक बार x + 2 बराबर 0 करना है, तो यहाँ से x का मान निकल आएगा -2, तो +2 है = के दूसरी साइड हो जाएगा -2 हो जाएगा।
अब x माइनस 1 के बराबर में 0 करना है और यहाँ से x का मान निकल आएगा 1। अब जो आपका x का पहला मान है उसे हम कहते हैं अल्फा, और जो x का आपका दूसरा मान निकला है उसे हम कहेंगे बीटा। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे बीटा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू -2 और जो बीटा है इसका मान निकल आया 1। अब अल्फा और बीटा का मान कहाँ रख देना है? 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का मान ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, अल्फा का मान निकला है -2 माइनस 1 अपॉन बीटा और बीटा का मान निकला है 1। अब इनका जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 2। ये -1 को हम ऊपर लिए चले जाएंगे, इसका 1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगा, इसका 2 से हो जाएगा और ऊपर अंश में भी 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के हर बराबर हो गए, इस माइनस को हम ले जाएंगे ऊपर, माइनस का 1 1 जा 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 यानी इसका हर आ जाएगा 2। अब अंश में हम जोड़ देंगे -2 और -1, ये हो जाएगा माइनस का 3। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3 अपॉन 2। यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी जो आपका 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा है इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि अल्फा कामा बीटा, यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद fx इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2, 6x² प्लस x माइनस 2 के शून्य हैं, के शून्य हैं, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो आपका fx दिया गया है इसकी कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो लिखेंगे सर्वप्रथम fx इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2 की तुलना, किससे करना है? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर यहाँ से आप a, b और c के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से a क्या निकल आएगा? x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और जो लास्ट वाला अचर पद होता है वो आपका कहलाता है c। यहाँ से a, b और c के मान निकल आए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा जो मूलों का योगफल होता है इसका फार्मूला होता है माइनस का b अपॉन। अब b की वैल्यू क्या दी गई है? b की वैल्यू है 1, लेकिन माइनस फार्मूले से तो माइनस का 1 अपॉन a की वैल्यू है 6, यानी ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 6 हो जाएगा। अब उसके बाद में हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? मूलों का गुणनफल। ये होता है c अपॉन। c की वैल्यू क्या दी गई? ये है -2 और a की वैल्यू 6 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी अल्फा इंटू बीटा आएगा माइनस का 1/3। फिर इसके बाद में अब हमको निकालना है अब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का जो मान है ये क्या हो जाएगा?
इन दोनों का एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर और बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। अब जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसका मान हम एक फार्मूले से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमको इतने का मान निकालना है, तो जो आपका 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा है इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये प्लस का था इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये आपका बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या निकल आया, ये निकल आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इसका मान हम ये इतना रख सकते हैं, तो इसके सामने आप यहाँ से देखेंगे, अब इसको हम रख कर देंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला है माइनस का 1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/6 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाला आपने, ये निकला माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 1/3। अब जो माइनस का स्क्वायर होता है वो प्लस होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और अपॉन में 3 हो जाएगा, फिर इसके अपॉन में क्या है माइनस का 1/3। इसके बाद में अब इन दोनों का जो एलसीएम है 3 और 36 का, ये आएगा 36। अब 36 1 जा 36, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तब ये हो जाएगा 36, तो ऊपर भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया 1 1 जा 1 प्लस 12 2 जा 24 अपॉन में क्या है माइनस का 1/3, 3 से आपका 36 कट जाएगा, आएगा 12 3 जा 36 होता है। अब ये हो जाएगा 24 और 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में आपका 12 बचा, और जो -1 है ये लग जाएगा आपका ऊपर, यानी ये हो जाएगा माइनस का 25/12, और ये आपका आंसर हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का। इसे अब आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि अल्फा कमा बीटा बहुपद x² माइनस सी ब्रैकेट में x+1 ब्रैकेट क्लोज माइनस सी के शून्यक है, तथा एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तब सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जो आपका p है इसका ब्रैकेट के अंदर x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में हम a और b और c के मान निकालेंगे, फिर a b c के मान आ जाने के बाद में हम अल्फा प्लस 1 यानी शून्यकों का योगफल निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, फिर जो आपकी दी गई समीकरण है जिसका मान निकालना है उसको सॉल्व करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान रख के इसको हल करने के बाद में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए द्विघात बहुपद को हल करके इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर
सी से करने पर ए क्या हो जाए, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस पी का एक्स से गुणा माइनस का पी एक्स हो जाएगा, माइनस का पी का 1 से गुणा माइनस पी हो जाएगा, और माइनस सी आपका वैसे ही रहेगा। अब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो कहलाता है आपका ए, यानी ए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर जो x का गुणांक होता है वो आपका कहलाता है b, यानी b कितना हो जाएगा -p। फिर जो अंतिम पद होता है वो आपका कहलाता है c, और c यहां से निकल आएगा आपका माइनस का p माइनस का c। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि अल्फा व बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा यानी जो मूलों का योगफल है ये होता है -b/a के बराबर। अब माइनस का b कितना है, तो माइनस का b का मान है माइनस का p, ये माइनस फार्मूले से, और b का मान माइनस का p है, अपान में a है 1, यानी जो आपका अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस का p, या केवल p लिख सकते हैं। इसे आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में हम लोग निकालेंगे मूलों का गुणनफल, तो लिखेंगे और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये होता है c/a के बराबर। c का मान दिया गया माइनस का p माइनस का c, और a दिया गया है 1, यानी जो आपका अल्फा इंटू बीटा निकल के आएगा वो आएगा माइनस का p माइनस का c। इसे आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हम बात करेंगे जो आपका मान निकालने के लिए दिया गया है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब अल्फा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 का मान, 0 का या इसमें c का मान पूछा गया है, सॉरी, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 को हल करने पर, तो हल करेंगे तो अल्फा और बीटा का इंटू हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लगा देंगे अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा का 1 से अल्फा 1 जा अल्फा, 1 का बीटा से तो बीटा, और 1 का 1 से 1 इक्वल टू 0। अब जो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है गुणनफल है जो मूलों का, वो दिया गया माइनस का p और माइनस का c, प्लस जो आपका अल्फा प्लस बीटा दिया गया वो है प्लस का p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब माइनस p और प्लस p आपका कट जाएगा। अब माइनस सी को आप इधर लाएंगे, इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू हो जाएगा सी। ये 1 धनात्मक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सी माइनस का इक्वल टू की दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, और सी का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चाहे ये 1 इक्वल टू सी लिखा हुआ हो, चाहे सी इक्वल टू 1 लिखा हो, दोनों बात बराबर है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली जो आपका अगले लेक्चर में होगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।